Assalamu alaikum everyone, this is Hunain from IB Garage, and in today's video we'll be discussing about how to write a personal statement. So before I start on the critical part, I really want to discuss this, what actually a personal statement is. So जब मैंने ये word अपने दिमाग में सोचा तो these three lines were the only sentences which directly came to my mind. जिसको मैं बहुत आसान सी ज़बान में बताऊंगा कि पर्सनल स्टेटमेंट इज समथिंग जिसको हम बगैर किसी से मिले, बगैर किसी से फिजिकल इंटरेक्शन के हम अपने आप को डिफाइन करते हैं, जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि हमने क्या किया है अपनी अपनी जिंदगी में और हम क्या करने का प्लान करते हैं। इसके बाद दूसरी चीज जो ये है वो ये है कि हमारी पर्सनल स्टेटमेंट से हमारी पर्सनालिटी शो होती है। तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे करियर प्लान्स, हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ कैसे अलाइंड है, या इनफैक्ट जो प्रोग्राम के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो उसके साथ कैसे कोरिलेट कर रहा है। नाउ द बिगर पार्ट, हाउ टू राइट द पर्सनल स्टेटमेंट। तो व्हेन यू थिंक ऑफ राइटिंग द पर्सनल स्टेटमेंट, अपने दिमाग में सिर्फ ये चीज रखें कि मैंने सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाना है। मतलब मेरे दिमाग में जो चीजें आती रहेंगी, आई कीप ऑन राइटिंग इट। मैं वो वर्ड्स लिखता रहूंगा, मैं वो सेंटेंसेस, मैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, फ्रेजेस, मैं सब कुछ लिख दूंगा। और मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं ये एक दफा लिख चुका हूँ या मैं दूसरी दफा लिख रहा हूँ। इनफैक्ट आप छोटे छोटे पॉजेस लें, मतलब आप पहले कुछ लिखें फिर आप छोटा सा पॉज लें। अब आप पॉज लेंगे तो आप सोचेंगे, सोचेंगे तो आपके दिमाग में और बहुत सारी चीजें आएंगी। और इस वक्त आप वर्ड लिमिट को भूल जाएं। आप ये भूल जाएं कि आईबीए ने 600 वर्ड्स की लिमिट लगाई हुई है। यू कीप ऑन राइटिंग इट। अच्छा, जैसे ही आप बहुत कुछ लिख लेंगे तो आपको नजर आएगा कि यार ये तो इतनी सारी चीजें। तो अब आप इसको एक फ्रेम में लेकर आएंगे, या फिर आप इसको एक अच्छा प्रेजेंटेबल वे में लेकर आएंगे। लेकिन प्रेजेंटेशन तो बाद में है ना, पहले तो आपने अपने बारे में सब कुछ लिखना है। मतलब आपको क्या पसंद है, आईबीए क्यों जाना है, आईबीए का ये प्रोग्राम क्यों करना है, आईबीए का ये प्रोग्राम मेरे करियर के साथ कैसे लिंक्ड है, या मैं किस तरह से यूनिक हूँ, मैं एक्स वाई जेड बच्चों से कैसे यूनिक हूँ, मेरी जो स्कूलिंग थी वो वो मेरे मतलब उस स्कूलिंग से मुझे क्या फायदा हुआ, मैंने शुरुआत में साइंस क्यों ली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब अगर मैं ये सब सोच लूंगा, ये सब लिख लूंगा, तो अब बारी होगी कि मुझे पर्सनल स्टेटमेंट को एक्चुअली शेप आउट करना है। तो पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो 3 मेजर पोर्शंस में ब्रेक हुई है। आई रिपीट, मैंने पैराग्राफ्स नहीं बोला है, मैंने पोर्शंस बोला है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मुझसे किसी ने बोला कि आईबीए ने हमें 6 पॉइंटर्स दिए हैं और हमें उन्हीं पॉइंटर्स को देखते हुए अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। तो फिर वहां से ये जवाब आया कि मैं इसको 6 पैराग्राफ्स में ब्रेक करूं, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं करना है। मतलब ये कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी हो रहा है कि आपने 6 सवालों के 6 जवाब देने। ये वो 6 पॉइंटर्स हैं जिनको आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में आंसर करना है। और बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड आंसर नहीं करना है, आपने एक स्ट्रक्चर बना के आंसर करना है। खैर, तो ये पर्सनल स्टेटमेंट के 3 सेक्शंस हैं और इन्हीं 3 सेक्शंस के ऊपर मेरी पूरी पर्सनल स्टेटमेंट की बॉडी लाई करेगी। मतलब ये मेरा मैटर है। तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, पहला पॉइंट है कोर्स। जो कोर्स आपने करना है, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई आईबीए के एमबीए के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि आईबीए का एमबीए आपने क्यों करना है, या फिर आईबीए के एमबीए में ऐसा क्या है कि आपके अंदर वो इग्नाइट, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट इग्नाइट हुई है, या फिर आप इतने मतलब इतना पीछे पड़ रहे हो कि आपने एमबीए आईबीए से एमबीए ही करना है। तो भाई यहाँ पर आपने अपनी एक्साइटमेंट टुवर्ड्स द कोर्स, आपने अपनी पॉजिटिविटी टुवर्ड्स द कोर्स, ये सब शो करना है। मतलब आपने इसमें ये बताना है कि आईबी के एमबीए में या फॉर एग्जांपल आईबी के बीबी में ये फॉलोइंग कोर्सेज हैं, ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, और ये जो प्रोग्राम है ये मेरी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हैं। इनफैक्ट आईबी का जो बीबीए है फॉर एग्जांपल, ये एमबीए है, वो जैक ऑफ ऑल प्रोग्राम है। तो मैं थोड़ा सा सप्लाई चेन, थोड़ा सा फाइनेंस, थोड़ा सा मार्केटिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपने ये प्रूव करना है कि भाई मुझे सब पता है इस प्रोग्राम के बारे में और मैं दीवाना हूँ इस प्रोग्राम का।
अच्छा, फिर आपने बताना है, अब जो दूसरा पोर्शन है ना, दूसरा सेक्शन, वो आपका पोर्शन है। यहाँ पर आपने अपने बारे में सब कुछ सोचना है, एवरी सिंगल पॉसिबल थिंग जो कि आपने की हो, या फिर आपकी पर्सनालिटी से लिंक्ड हो, या फिर आपकी मतलब आपको स्टैंड आउट करवाए। यहाँ पर आपने बेसिकली, आसान अल्फाज में बताता हूँ, यहाँ पर आपने अपने आप को बेचना है, यू हैव टू सेल योरसेल्फ। लेकिन वही वाली बात है, दिमाग में हजारों चीजें होती हैं, तो हजारों चीजें तो नहीं लिख सकते ना, तो आपने शॉर्टलिस्ट करनी है चीजें, आपने चीजों, बेहतरीन बेहतरीन चीजें निकाल के उसको प्रेजेंटेबल वे में शो करना है। मतलब यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बात करी कि मैं एक बहुत अच्छा लीडर हूँ, तो आपके पास उसकी एग्जाम्पल होनी चाहिए। आपने बात करी मेरी कम्युनिकेशन बहुत इसकी अच्छी है, तो यहाँ पर आपके पास उसकी एग्जाम्पल भी होनी चाहिए, और आपको उसको अपने प्रोग्राम के साथ लिंक भी करना आना चाहिए। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आईबीए के बीबीए के प्रोग्राम में बहुत सारे टीम प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ 3 या ग्रुप ऑफ 4 में करने होते हैं। तो मैं अपने ग्रुप का वो वाला पार्ट फिल इन करूंगा जहां पर मैं लोग खुद भी काम करूंगा और लोगों से भी काम करवाऊंगा, या फिर मैं एक से काम लेके दूसरे को दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटी सी एग्जाम्पल है। तो ये जो दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ पर आपने अपने आप को स्टैंड आउट करवाना है। अच्छा, तीसरा जो पैराग्राफ है वो ये है कि यहाँ आपने जो पहले पोर्शन में और दूसरे पोर्शन में बात करी है, आपने उस दोनों को मिक्स करना है, और मिक्स करके ये शो करना है कि मेरी पर्सनालिटी मेरे इस प्रोग्राम के साथ कैसे कोरिलेट करती है, या फिर मेरी पर्सनालिटी कैसे मुझे इंक्लाइन करती है टुवर्ड्स दिस प्रोग्राम, या इन शॉर्ट आईबी का ये जो पूरा करिकुलम है, ये इसमें मैं कैसे फिट इन होता हूँ, या फिर फॉर एग्जाम्पल ये करिकुलम मेरे करियर के साथ कैसे फिट इन होता है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये पूरा मैटर है, और ये पूरी वो चीज है जिसमें आपने अपने आप को प्रूव करना है कि भाई आईबीए का ये प्रोग्राम आपके करियर के साथ लिंक्ड है, और आपकी पर्सनालिटी डायरेक्ट कोरिलेट करती है इस प्रोग्राम के साथ। तो आपने एक प्रॉपर समरी क्रिएट करनी है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो क्लियर कट नजर आनी चाहिए आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में। ऐसा नहीं है शुरू में आप बात कर रहे हो मैं एक अच्छा टीम लीडर हूँ, फिर आप बात कर रहे हो मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, फिर आप बात कर रहे हो मैं एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकर हूँ। ये इतनी सारी बातें नहीं कर सकते आप एक पर्सनैलिटी ट्रेट की बात करोगे, और आप शुरू से लेकर एंड तक अपने वर्ड्स के थ्रू डिफाइन करोगे कि आपकी ये पर्सनैलिटी कैसे कैसे है, और ये आपकी पर्सनैलिटी कैसे लिंक कर रही है। अच्छा, अब एक चीज है जो कि सबके दिमाग में आती है, यार मेरी तो, मतलब ये बच्चों के दिमाग में आती है कि मेरी तो राइटिंग स्किल्स बहुत ही फारिग हैं, और मुझे तो लिखना आता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ऐसे भी किस तरह लिखता था मुझे पता है, तो जब मुझे लिखना ही नहीं आता तो मेरी पर्सनल स्टेटमेंट तो एक्सेप्ट ही नहीं होगी, और मैं तो फायदा ही नहीं है लिखने का। तो भाई ये तो एक फेज है, मतलब कोई शुरू से थोड़ी अच्छा राइटर होता है। इफ यू हैव गुड कंटेंट, इफ यू हैव गुड नॉलेज अबाउट योर सेल्फ, यू कैन राइट। ठीक है, तो हाउ डू यू स्टार्ट? हर बंदा ना स्टार्ट लेने के लिए बहुत घबराता है। इनफैक्ट मैं भी जब अपने बारे में सोचूं, जब मैंने अपनी जिंदगी की पहली पर्सनल स्टेटमेंट लिखी थी आईबीए में, तो मुझे भी बड़ी, मतलब मैं भी बड़ा बड़ा मतलब कंफ्यूज था कि यार मैं किस तरह स्टार्ट करूं। तो जब मैंने गूगल किया, जब मैंने रिसर्च करी, तो मुझे समझ आया कि भाई ओपनिंग स्टेटमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वो लाइन है, ये वो 2-3 लाइंस हैं फॉर एग्जांपल जो कि मेरी पूरी स्टेटमेंट की टोन सेट करेंगी। तो स्टार्ट सबने बहुत अच्छा लेना है। ठीक है, अच्छा, आपकी स्टेटमेंट ये क्लियर कट रिफ्लेक्ट करे कि आपने आईबीए क्यों आना है, आईबीए से आपको क्या फायदा होगा, एंड इन टर्न आप आईबीए को क्या फायदा पहुंचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये बात कर सकते हैं कि मैं आईबीए की फुटबॉल टीम का कैप्टन हूंगा या होंगी फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं इस सोसाइटी में पार्टिसिपेट करूंगी, या फिर मेरा ये प्लान है कि मैं आईबीए के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये चीज स्टार्ट करूंगी। सही है, तो ये आपके दिमाग में, ये आपने जरूर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में शो करना है। अच्छा, अब ये जो 3 वर्ड्स हैं, अगले 3 वर्ड्स, ये ये अगर नहीं है ना तो फायदा नहीं। मतलब आपने ऑनेस्टली अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, मतलब आपने सब सच लिखना है, आप फेक नहीं कर सकते। वो जो बैठे हुए हैं ना, वो बहुत एक्सपीरियंस और लर्नड लोग हैं, तो भाई उनको फूल करना, ये आप भूल जाओ, ये नहीं कर सकते। अच्छा, एक्साइटमेंट शो करनी है। जब एक्साइटमेंट नहीं होगी ना, तो अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं, मतलब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इसको आप ऑब्लिगेशन ना समझो।
इसको आप ये सोचो यार ये तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि मैं अपने आप को डिफाइन करूंगा। और इनफैक्ट लास्टली आपने पॉजिटिव रहना है। मतलब ये अपने दिमाग से ना, सब अपने दिमाग से ये निकाल दें। मैं इस पे थोड़ी सी बात कर लूं। सबके दिमाग में ये है यार, इफ, अगर, लेकिन, तो भाई ये सारी बातें ना आप छोड़ दें। क्या होगा क्या नहीं होगा ये छोड़ दें। आप पॉजिटिव रहें कि मैं अपना काम पूरा करूंगा और बाकी अल्लाह की बेहतरी। अच्छा, इसके बाद है भाई ये जो पर्सनल स्टेटमेंट है ना, ये आप अपने लिए लिख रहे हो। ये अली अपने लिए लिख रहा है, ये फरियाल अपने लिए लिख रही है, ये मारिज अपने लिए लिख रहा है। तो ये जब अपने लिए लिख रहे हैं तो हमसे बेहतर हमारे बारे में कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। तो आप किसी और की कॉपी ना करो या कि कोई कुछ और बनने की कोशिश ना करो। आप जो हो वही रहो, क्योंकि आप इन इट सेल्फ यू आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस। मतलब दीज आर नॉट वर्ड्स, आई एम वेरी, मतलब मैं इस पे बहुत स्ट्रिक्टली कहता हूँ कि यार आप जो हो वो रहो, इंशाल्लाह स्काई इज द लिमिट। अच्छा, इसके बाद बारी आती है कि मेरी पर्सनल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसा हो। तो यार आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट हो ना, वो कोई न्यूज आर्टिकल ना हो, वो कोई मैगजीन आर्टिकल ना हो, वो एक स्टोरी हो जो कि बिगनिंग, बॉडी और एंडिंग पे हो। मतलब आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट हो वो इंटरव्यूअर को याद हो जाए। मतलब आपने फॉर एग्जांपल अपनी स्टेटमेंट की थीम बनाई डिसीजन मेकिंग, मतलब आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हो, तो आप जगह जगह पे जहां मौका मिल रहा है वहां पर ये बोल रहे हो कि मैं एक अच्छा डिसीजन मेकर हूं। अब ये नहीं है कि आप धड़ाधड़ बस ये रिपीट करे जा रहे हो, रिपीट करे जा रहे हो। सही है, आपने इसको बार बार रिपीट नहीं करना है, लेकिन आपने जहां मौका मिले आपने वहां पर जरूर बताना है। और लास्टली, आपने जो पर्सनल स्टेटमेंट लिखी है आप उसको 2-3 दफा जोर जोर से पढ़ो। जब आप जोर जोर से पढ़ोगे ना, इंशाल्लाह आपको दिमाग में चीजें आएंगी। और भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट अपने किसी सीनियर, अपने किसी टीचर से जरूर चेक करवानी है। मेरा तो एक मशवरा है आप सबको कि आप उस बंदे से चेक कराओ या उस बंदी से चेक कराओ जो कि और लोगों की स्टेटमेंट चेक ना करे, ताकि जो डिस्क्रेशन हो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट की वो रहे और आपकी स्टेटमेंट स्टैंड आउट करे। इसके बाद बारी आती है, अच्छा इसके बाद बारी आती है, ये वो काम है जो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। डू नॉट, मैंने बहुत बड़ा बड़ा डू नॉट लिखवाया है। यू यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट डूइंग दिस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट, मैं आईबीएस ले आना चाहता हूँ क्योंकि आईबीए बेस्ट है। मैं आईबीए में इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि आईबीए का जो बीबीए है ना वो बेस्ट है और यहाँ से ग्रेजुएट होके मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। भाई ये कैसी मटीरियलिस्टिक बात है? ये कोई करने वाली बात है? अंडरस्टूड मिलेगी, लेकिन आप ये मतलब करने वाली बात थोड़ी है। या फिर इससे ये शो हो रहा है आप बहुत मटीरियलिस्टिक आदमी हो जो सिर्फ अच्छी जॉब के लिए आईबीए आना चाह रहा है। ठीक है जी, तो ऐसी बात नहीं करनी कभी भी। अच्छा, दूसरी चीज ये है भाई, you simply cannot brag about you working in any multinational company or you having good grades or you being good with books because, या फिर इनफैक्ट लोग तो ये भी ब्रैग करते हैं कि मैं इस स्कूल से हूं। तो भाई होल्ड ऑन, काम डाउन। आईबीए को ये परवाह नहीं है कि आप एक्स वाई जी स्कूल से हो या फिर आप एक्स वाई जेड कंपनी में जॉब करते हो। ठीक है, गुड फॉर यू, लेकिन देयर आर मेनी अदर पीपल हु वर नॉट लकी इनफ या फिर हु वर नॉट प्रिविलेज्ड इनफ टू गेट इनटू अ गुड स्कूल, बट वो ऑब्वियसली आपसे compete करेंगे एंड अगर वो आपसे बेहतर हुए तो उनको एडमिशन मिलेगा। तो भाई यू कैन नॉट शो ऑफ। ठीक है, यू कैन नॉट ब्रैग अबाउट एनीथिंग। ब्रैगिंग इज, व्हाट डू आई से, इज साइलेंट बुलिंग। यू कैन नॉट डू दिस। अच्छा, इसके बाद वैसे तो जाहिर सी बात है सबकी आईबीए पहली प्रायोरिटी होगी, लेकिन अगर किसी की गलती से भी आईबीए पहली प्रायोरिटी नहीं है तो डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट से दिस कि आईबीए आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि जिस बंदे की जो पहली प्रायोरिटी नहीं होती तो उसको वो चीज देने का फायदा। अच्छा, क्लीशेज से दूर रहना है, क्लीशेड फ्रेजेस से दूर रहना है। क्या मतलब? मतलब आईबीए से बीबीए इसलिए करना है क्योंकि आईबीए का जो बीबीए है वो बहुत अच्छा है, और मैंने आईबीए इसलिए आना है क्योंकि आईबीए का जो एनवायरमेंट है वो बहुत अच्छा है। भाई ये सब कोई करने वाली बात है? सही है, डू नॉट राइट अबाउट दिस। मतलब पॉजिटिव रहना है, एक्साइटेड रहना है, लेकिन अच्छा वाला एक्साइटेड रहना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको अगर एक टॉपिक दे दो तो वो उस पर बस सारी जिंदगी बोल लेंगे, पूरी पूरी बुक्स लिख लेंगे। भाई कंट्रोल में रहना है आपने। ठीक है, आपने एक टॉपिक को अगर अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें जो वो वाला पार्ट था, पोर्शन नंबर 2, जिसमें आपने अपने बारे में लिखना था, लो भाई आप लिखने बैठे और आपने पूरे 700 वर्ड्स में सब यही लिख दिया,
600 वर्ड्स थे, आपने 700 वर्ड्स तक लिमिट खींच दी और आपने सिर्फ यही लिख दिया कि आप कौन हो। सही है यार, सही है, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड ना हो, कूल डाउन, और आप इजी रहो और आप रेलेवेंट रहो पूरे उसके साथ। आपने, मैं पीछे जा रहा हूँ, आपने तीनों पॉइंट्स इक्वली मैनेज करने हैं। सही है, आपने इसको मिला के समरी लिखनी है। अच्छा जी, कोई जरूरत नहीं है मुश्किल मुश्किल हाई इंटेंसिटी वोकैबुलरी यूज करने की, कोई जरूरत नहीं है ऐसे वर्ड्स को यूज करने की जो कि आप प्रोनाउंस भी ना कर सकें। प्रोनाउंसिएशन हमें आती नहीं है और हम वो वर्ड्स लिख रहे हैं। एग्जामिनर ने, अगर इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू में पूछ लिया फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो रीजनेबल प्लेन इंग्लिश इज जस्ट फाइन, इट्स गुड टू गो। लेकिन ऑब्वियसली कंसाइज रहना, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, गुड ग्रामर, अप्रोप्रिएट ग्रामर, ऑब्वियसली ये सब चीजों को मेंटेन रखना है। ठीक है, रिपीटेशन से दूर रहना है, कंफ्यूजिंग आर्गुमेंट्स नहीं पेश करनी। मतलब ऊपर बात हो रही है कि मैं एक बहुत टैलेंटेड बंदा हूं और नीचे बात हो रही है मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, तो भाई ऐसा ना करें ना। और लास्टली, अपनी स्टेटमेंट खुद लिखनी है। अपने बारे में अपने से अब अच्छा कोई नहीं लिख सकता, इसमें कोई बहस नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी स्टेटमेंट बाहर से लिखवा लूं, तो यार आपकी स्टेटमेंट अगर बाहर से लिखी गई और अगर चलो शॉर्टलिस्ट भी हो गई, इंटरव्यू रूम में आप कैसे बचोगे? ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई एम वेरी सॉलिड ऑन दिस स्टेटमेंट कि वो इंटरव्यूअर आपको पहचान लेंगे कि स्टेटमेंट आपने नहीं लिखी। ठीक है, दिस इज वेरी, मतलब मैं इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दिस इज अंडरस्टूड। अब कुछ जो ना करने को मना किया था, अब कुछ करना भी है और डेफिनेटली करना है। दुआ करनी है, अपने पे भरोसा रखना है। और भरोसा क्या रखना है कि भाई अब जो मैं लिखने जा रहा हूं पर्सनल स्टेटमेंट, वो मेरे जिंदगी के बेस्ट 600 वर्ड्स होंगे। मुझसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता मेरे बारे में, और मैं इंशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट काम करने वाला हूं। ठीक है, अगर आप शुरू में ये सोच लो कि मेरी स्टेटमेंट तो किसी काम की नहीं है, तो भाई फिर ना लिखो, छोड़ दो, डोंट डू दिस, अपना टाइम जाया ना करो। लेकिन अगर आपको अपने पे भरोसा है, आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखते हो, तो भाई जरूर लिखो। इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू राइट द बेस्ट पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ योर लाइफ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट विल टेक टाइम। टेक 1, टेक 2, टेक 3, 25 दफा भी लिखनी पड़े लिखो, लेकिन राइट इट योर सेल्फ। So this was a brief discussion about the personal statement, about how to write the personal statement. And obviously this is our opinion. This is the understanding of IB Grads team, and this might vary with the interviewer's actual mind. क्या पता वो कुछ और सोच रहा है, वो कुछ और चाह रहा है। लेकिन yes, this is something which we tend to know, या फिर जिसकी बेसिस पे हम सबको गाइड कर रहे हैं। And obviously this can vary। तो इसकी बेसिस पे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट पूरी की पूरी ना बनाई जाए। सही है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा गूगल किया जाए, थोड़ी सी मेहनत की जाए, इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आवर फेसबुक पेज, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। वेबसाइट पे क्वेरीज का फॉर्म है, नंबर्स हैं। सही है, ऐसा वक्त है कि दूसरे की हेल्प करनी है। वी नीड टू हेल्प ईच अदर आउट। तो पीपल विद डिफरेंट आइडियाज हमें भी बताएं बिल्कुल, ठीक है, ताकि हम लोगों तक पहुंचाएं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प पीपल आउट। बाकी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप दिस विल हेल्प यू गाइस। बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।